वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस के अंतर्गत स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों भाग अर्थात ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम के विषय में बहुत कुछ जानने की कोशिश की। आज आइए बच्चों, समय ज़ाया न करते हुए हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्टोलॉजी के विषय में जानते हैं। ठीक बच्चों, Only the duodenal submucosa contains coiled tubular multicellular glands called duodenal glands or Brunner's gland। बच्चों अगर हम ये देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट में से केवल एक पार्ट कौन सा पार्ट बच्चों? ड्यूडेनम। अर्थात ड्यूडेनम का जो सब म्यूकोसा होता है बच्चों, ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में एक ट्यूबुलर मल्टीसेलुलर हमको क्या दिखाई देता है बच्चों? एक कॉइल्ड ग्लैंड्स दिखाई देता है। एक इस प्रकार का कॉइल्ड कुंडलित ट्यूबुलर और मल्टी सेलुलर ग्लैंड देखने को मिलता है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ड्यूडेनल ग्लैंड्स कहते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। केवल स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट होता है बच्चों, जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, तो ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा लेयर में, किस लेयर में बच्चों? ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा लेयर में अर्थात ड्यूडेनल सब म्यूकोसा में एक क्वाइल्ड ट्यूबुलर मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं बच्चों, जिसको हम ड्यूडेनल ग्लैंड्स कहते हैं या ब्रूनर्स ग्लैंड्स कहते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। आप इसको अपने कॉपी में रिमार्क कर लीजिए। बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में केवल यही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों कि ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पाया जाता है। अगर ऑप्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक और कुछ है बच्चों, तो आप ट्रिक करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में पूछता है जेजुनम, इलियम, ड्यूडिनम और कुछ, तो आप वहाँ क्या ट्रिक करेंगे बच्चों? ड्यूडिनल सबम्यूकोसम ये पाया जाता है। तो ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन द सबम्यूकोसा लेयर ऑफ द ड्यूडिनम। अर्थात ये ड्यूडिनल सबम्यूकोसा में ही एक क्वाइल्ड ट्यूबुलर मल्टीसेलुलर ग्लैंड देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ड्यूडिनल ग्लैंड्स कहते हैं या फिर ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं। दीज ग्लैंड सिक्रीट एंड एल्कलाइन म्यूकस। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों ये पाया जाता है बच्चों? ये ड्यूडिनल ग्लैंड्स जो होता है बच्चों, ये एक म्यूकस सिक्रीट करता है, और केवल म्यूकस ही नहीं, कैसा म्यूकस बच्चों? एल्कलाइन म्यूकस का सिक्रेशन करता है। और वो क्यों सिक्रीट करता है बच्चों? इसलिए सिक्रीट करता है कि हमारे स्टमक में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, वो एसिड के साथ मिक्स करके क्या बना लेते हैं? एसिड काइम बना लेते हैं। और एसिड काइम में बच्चों हायर कंसंट्रेशन में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो एक प्रकार का स्ट्रांग एसिड होता है। तो उसमें एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो जब वो हमारे ड्यूडिनम अर्थात जैसे ही स्टमक से फूड पार्टिकल्स कहाँ आते हैं बच्चों? वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जो ड्यूडिनम होता है वहाँ आते हैं। तो चूंकि वो एसिड काइम है, तो इसमें एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो हमारा जो ब्रूनर्स ग्लैंड होता है बच्चों, ये अल्कलाइन मीडियम में म्यूकस सिक्रीट करता है। वो इसलिए क्योंकि ये अल्कलाइन है और वो एसिड है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अर्थात एसिड काइम को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे ड्यूडिनल ग्लैंड से, हमारे ब्रूनर ग्लैंड से क्या निकलता है बच्चों? अल्कलाइन म्यूकस निकलता है, जो एसिड काइम के प्रभाव को डाउन कर देता है। अगर ऐसा ना होता बच्चों, अगर ये अल्कलाइन म्यूकस सीक्रेट ना होता, तो हमारे स्टमक से आने वाले जो स्ट्रांग एसिड के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस काइम के साथ मिला हुआ एसिड काइम के रूप में, वो हमारे ड्यूडिनम के अंदर एक अल्सर क्रिएट करता है, जिसको हम ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं। तो क्या होता है बच्चों? हमारा जो ड्यूडिनम है वो क्या होता है? अल्सर हो जाता है उसमें, और जिससे हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। जिस प्रकार से बच्चों अगर हम फास्टिंग में रहते हैं, हम बहुत व्रत करें, बहुत दिन तक उपवास करें, तो हमारा जो स्टमक होता है बच्चों, स्टमक में चूंकि कंटिन्यू हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता रहता है, और अगर वो भोजन नहीं पाएगा बच्चों, तो वो क्या करता है? जो हमारा स्टमक के वाल है, स्टमक के जो आंतरिक दीवारें हैं बच्चों, उनको क्या करता है? वो अल्सर क्रिएट करता है, उनको क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। ठीक बच्चों, क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो कॉन्टिन्यूस सिक्रेशन होता रहता है, वो वहाँ की दीवारें, जो उसका अंदर की ल्यूमेन है बच्चों, उस दीवार को क्या करेगा? वो नेक्रोटिक कर देता है, उसको क्या कर देता है बच्चों? ज़्यादा से ज़्यादा उसको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर एसिड काइम हमारे ड्यूडिनम में आए और यहाँ एल्कलाइन म्यूकस का सिक्रेशन ना हो बच्चों, तो ये जो एसिड काइम है, ये अपना प्रभाव ड्यूडिनम पार्ट में भी दिखाता है, और यहाँ ड्यूडिनल अल्सर हो जाता है। इसीलिए नेचर ने जो बनाया है बच्चों, ड्यूडिनम के अंदर एक ग्लैंड बना दिया, जिसको हम ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं या ड्यूडिनल ग्लैंड्स कहते हैं, और ये अल्कलाइन म्यूकस का सिक्रेशन करता है, जो एसिड काइम के प्रभाव को क्या करता है बच्चों? न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक बच्चों, the submucosa and mucosa of intestinal wall in small intestine forms a series of permanent circular internal ridge or folds, commonly called as the plica circularis. Valvuli
कॉन्वेंटिस एंड फोल्ड ऑफ द करकरिंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर हम ये देखें बच्चों तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंटेस्टाइनल वाल है, हमारी छोटी आंत का जो इंटेस्टाइनल वाल है बच्चों, उसके म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर अर्थात दोनों लेयर, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा लेयर पर एक परमानेंट सर्कुलर उभार देखने को मिलता है। क्या दिखता है बच्चों? एक परमानेंट सर्कुलर उभार देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्लीका सर्कुलरिस कहते हैं, या वाल्वुली कॉन्वेंटिस कहते हैं, या फोल्ड ऑफ करकरिंग कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। बार बार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर बार पूछा जाता है फोल्ड्स ऑफ करकरिंग के विषय में। तो ये जो फोल्ड ऑफ करकरिंग है बच्चों, ये कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा पार्ट पर पाया जाता है। जो सब म्यूकोसा या म्यूकोसा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का सीरीज ऑफ परमानेंट सर्कुलर फोल्ड देखने को मिलता है, एक प्रकार का उभार दिखाई देता है, जो सर्कुलर उभार होता है बच्चों। इसी सर्कुलर फोल्ड को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्लीकी सर्कुलरिस या वाल्वुली कॉन्वेंटिस या फोल्ड ऑफ करकरिंग कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा बच्चों ये देखिए, ये फिगर में दिखाया गया है, ये जो उभार आपको देखने को मिल रहे हैं, इट इज़ द फोल्ड ऑफ करकरिंग। क्या है बच्चों? ये फोल्ड ऑफ करकरिंग है। ठीक बच्चों, आप इसमें भी देखेंगे तो ये जो उभार दिख रहा है अंदर की ओर, ये देखिए, ये सब फोल्ड ऑफ करकरिंग है। क्या है बच्चों? अर्थात जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर होता है, उसी पर स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा सब म्यूकोसा पर एक प्रकार का सीरीज दिखाई देता है, परमानेंट सर्कुलर फोल्ड दिखाई देता है। इसी फोल्ड को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम प्लीकी सर्कुलरिस या वाल्वुली कॉन्वेंटिस कहते हैं, या फोल्ड ऑफ करकरिंग कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लीजिए। फोल्ड ऑफ करकरिंग कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल के म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा लेयर पर एक सीरीज दिखाई देता है परमानेंट सर्कुलर फोल्ड का, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? फोल्ड ऑफ करकरिंग कहते हैं, या वाल्वुली कॉन्वेंटिस कहते हैं, या प्लीकी सर्कुलरिस कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। द म्यूकोसा इज रेज्ड इनटू न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक वस्कुलर प्रोजेक्शन कॉल्ड एज द विलाई। और ये जो आप म्यूकोसा के पर देख रहे हैं बच्चों, इसी जो करकरिंग आप देख रहे हैं, फोल्ड ऑफ करकरिंग पर ही बहुत सारे न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक वस्कुलर प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं, उभार दिखाई देते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात ऊपर एकदम बिल्कुल क्या होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में क्या होते हैं बच्चों? वेस्कुलर प्रोजेक्शन उभार दिखाई देते हैं, जिसको हम विलाई कहते हैं। ये विलाई क्या है बच्चों? अर्थात आप फोल्ड ऑफ करकरिंग पर ही देखेंगे तो अंगुलियों जैसा फिंगर लाइक बहुत सारे उभार दिखाई देते हैं, और इसी उभार को हम क्या कहते हैं बच्चों? विलाई कहते हैं। ठीक बच्चों, तो अगर हम इसको इनलार्ज करके देखें बच्चों, तो ये जो देखिए आप छोटे छोटे उभार दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर, इसको हम और इनलार्ज कर ले रहे हैं। ये देखिए बच्चों, ये तो इसके ऊपर आप देखेंगे ये जो उभार दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये छोटे 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 छोटे, इन उभार को हम क्या कहते हैं बच्चों? विलाई कहते हैं। अर्थात जो ये फोल्ड ऑफ करकरिंग है, ये आप देखेंगे, ये जो है म्यूकोसा सब म्यूकोसा लेयर पर ये जो दरारें दिखाई दे रही हैं, ये क्या है बच्चों? ये फोल्ड ऑफ करकरिंग है। इसी फोल्ड ऑफ करकरिंग पर ये बिल्कुल अंगुलियों जैसे उभार दिखाई देते हैं। ठीक बच्चों, जिसको हम विलाई कहते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि इस फिगर में देखिए बच्चों, अगर हम इसको इनलार्ज करके देखें तो ये देखिए, ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये क्या है? इट इज़ द सर्कुलर फोल्ड है, जिसको हम फोल्ड ऑफ करकरिंग कहते हैं। और इसके अगर एक भाग को, ये जो छोटा सा भाग है बच्चों, इसको हम अगर मैग्नीफाई करके देखें तो इस प्रकार का उभार दिखाई देता है, एक प्रोजेक्शन दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? विलाई कहते हैं। और इस विलाई के अर्थात इस विलाई के एक पार्ट को अगर हम मैग्नीफाई करके देखते हैं बच्चों, तो उसके ऊपर क्या दिखाई देता है हमको? वो ब्रुश बॉर्डर के रूप में हमको माइक्रो विलाई दिखाई देता है बच्चों। अगर इसको अंदर हम देखें विलाई के अंदर, तो इस प्रकार का आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, इसमें बहुत सारे सेल्स और बहुत सारे वेसल्स दिखाई देंगे बच्चों। ये देखिए एपिथेलियल सेल्स है, और ये कैपिलरीज, वेन्यूल्स, आर्टीरियोल्स, साथ ही साथ लिम्फ वेसल्स के रूप में लैक्टियल्स दिखाई देते हैं बच्चों, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लिपिड्स और फैट्स। जो फैट और लिपिड्स का एब्जॉर्प्शन करता है वो कौन है बच्चों? लैक्टियल्स। और लैक्टियल्स के रूप में क्या होता है बच्चों? लिम्फ कैपिलरीज। साथ ही साथ बहुत सारे ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे, जिसको हम कैपिलरीज कहेंगे, वेन्यूल्स कहेंगे, आर्टीरियोल्स कहेंगे। ये सब हमारी सप्लाई कहाँ दिखाई देती है बच्चों? हमारे विलाई के अंदर। तो ये प्रकार का अर्थात जो हम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंटेस्टाइनल वाल होगा बच्चों, उसके अंदर की ओर अगर हम देखेंगे तो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर पर इस प्रकार के फोल्ड उभार दिखाई देते हैं, जिसको फोल्ड ऑफ करकरिंग कहते हैं। उसी फोल्ड ऑफ करकरिंग पर बच्चों अंगुलियों जैसा एक प्रोजेक्शन दिखाई देता है, जिसको हम बिलाई कहते हैं। और बिलाई को फिर मैग्नीफाई करके देखेंगे बच्चों, तो उस पर न्यूमरस ब्रुश बॉर्डर के रूप में हमको माइक्रो बिलाई देखने को मिलते हैं। और ये सब क्या करते हैं बच्चों? इंटेस्टाइनल वॉल के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जो हमारे भोजन के एब्जॉर्प्शंस में क्या करते हैं बच्चों? हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। तो आइए बच्चों हम जानते हैं विलाई के विषय में। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम जानते हैं विलाई के विषय में।
तो विलाई क्या होते हैं बच्चों? इट इज़ 0.5 to 1 मिलीमीटर लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन इंटरनल म्यूकोसा कंटेनिंग 20 to 40 विलाई पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ म्यूकोसा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये विलाई क्या होते हैं जो कि अभी अभी हम बात कर लेते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फोल्ड ऑफ करकरिंग पर दिखाई देते हैं बच्चों, उसको क्या कहते हैं हम? उनको हम विलाई कहते हैं। तो ये विलाई हैं क्या? ये बच्चे होते हैं 0.5 से लेकर 1 मिलीमीटर लंबा फिंगर लाइक अंगुलियों जैसा प्रोजेक्शन उभार दिखाई देता है। कहाँ बच्चों? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, अर्थात हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोसल वाल है बच्चों, म्यूकोसा वाल है, उस म्यूकोसा पर क्या होते हैं? बहुत सारे फिंगर लाइक, इनका क्या होता है बच्चों? इनका साइज क्या होता है? 0.5 से 1 मिलीमीटर लंबे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमको देखने को मिलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों? विलाई कहते हैं। और ये विलाई क्या होते हैं बच्चों? इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रति स्क्वायर म्यूकोसा, प्रति स्क्वायर मिलीमीटर में, अर्थात म्यूकोसा के प्रति स्क्वायर मिलीमीटर में जो विलाई की संख्या होती है वो कितनी होती है बच्चों? 20 से 40 विलाई होती है। अर्थात अगर हम ये देखें तो म्यूकोसा में जो प्रति स्क्वायर मिलीमीटर होता है बच्चों, उतने एरिया में लगभग 20 से 40 विलाई हमको देखने को मिलते हैं। ठीक बच्चों, इट हैव म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स विच गिव्स वॉल्वेटी अपीयरेंस टू द म्यूकोसा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो आप विलाई देखते हैं, ठीक बच्चों, ये म्यूकोसा वाल पे जो आपको विलाई देखने को मिल रहे हैं, ये क्या करते हैं बच्चों? ये म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल का निर्माण, अर्थात ये जो है बच्चों, इस पर क्या हमको देखने को मिलेंगे? म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल। जो गॉबलेट सेल होता है बच्चों, आप इसको भी रिमार्क कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गॉबलेट सेल से क्या निकलता है बच्चों? म्यूकस का सिक्रेशन गॉबलेट सेल से होता है, जो हमारे एसिड काइम को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। ठीक बच्चों, जैसा कि ये जो ल्यूमेन होता है बच्चों, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में, वहाँ जो होता है वो म्यूकस सीक्रेट होके आता है, और वो क्या करता है बच्चों? जो एसिड काइम हमारे ल्यूमेन के अंदर आते हैं, उनको वो न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो म्यूकस सीक्रेटिंग गॉबलेट सेल होते हैं बच्चों, वो इसी इन्हीं पर पाए जाते हैं। अर्थात जो ये आप विलाई देख रहे हैं, तो ये विलाई के अंदर अगर हम देखेंगे बच्चों, तो विलाई में बहुत सारे क्या होते हैं? सेल्स पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक सेल क्या है बच्चों? गॉबलेट सेल, जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल के रूप में काम करता है, एंड गिव्स वॉल्वेटी अपीयरेंस टू द म्यूकोसा। अगर बच्चों आप देखेंगे तो ये जो विलाई म्यूकोसा जो निकले होते हैं, जैसे बच्चों आप टॉवेल देखिए, तो टॉवेल के ऊपर एक भाग तो बिल्कुल चिकना होता है, और दूसरा भाग जो खुरदुरा होता है बच्चों, उसके ऊपर आप देखेंगे तो बिल्कुल खुरदुरा खुरदुरा एक उभार दिखाई देता है। वो उभार कैसा होता है? वो वॉल्वेटी उभार होता है। इसी प्रकार से हमारा जो ल्यूमेन होता है बच्चों, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में भी इसी प्रकार से एक उभार दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? जो एक प्रकार का वॉल्वेटी अपीयरेंस देता है, और इस पर बहुत सारे म्यूकस सेल्स हमको देखने को मिलेंगे। और ये म्यूकस सेल्स क्या करते हैं? और सॉरी, गॉबलेट सेल देखने को मिलते हैं, और ये गॉबलेट सेल क्या करते हैं बच्चों? म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने बताया कि जो फोल्ड ऑफ करकरिंग है, फोल्ड ऑफ करकरिंग पर इसी प्रकार से हमको वॉल्वेटी अपीयरेंस दिखाई देता है, और उस वॉल्वेटी अपीयरेंस में हमको क्या देखने को मिलेंगे बच्चों? बिल्कुल गॉबलेट सेल देखने को मिलते हैं, और ये गॉबलेट सेल क्या करते हैं? म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। ठीक बच्चों, इट हैव म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स एंड गिव्स वॉल्वेटी अपीयरेंस टू द म्यूकोसा। अगर हम देखेंगे बच्चों, एक स्क्वायर मिलीमीटर में, अर्थात म्यूकोसा के एक स्क्वायर मिलीमीटर में अगर हम देखें तो 20 से 40 विलाई देखने को मिलेंगे, और ये विलाई जो वहाँ दिखाई देते हैं बच्चों, ये वॉल्वेटी अपीयरेंस दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों को टॉवेल के एक सिरे पर बिल्कुल उभार दिखाई देता है, उसी प्रकार से विलाई भी हमारे इस म्यूकोसा में दिखाई देते हैं। जैसे बच्चों टॉवेल का अगर एक छोटे से एरिया से एक धागा निकाल लीजिए और उसको खींचते चले जाइए, तो उसका आकार, अर्थात उसका लेंथ आपको बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसी प्रकार से बच्चों, तो ये जो विलाई होता है बच्चों, विलाई इसीलिए अंगुलियों जैसा फोल्ड होता है, क्योंकि वो क्या करेगा? जैसे भोजन हमारे इंटेस्टाइन के अंदर आता है, वो इंटेस्टाइनल वॉल के सरफेस एरिया को क्या करता है? बढ़ा देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भोजन का एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन में हो जाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज़ लीफ शेप इन ड्यूडिनम, टंग शेप इन जेजुनम एंड फिंगर लाइक इन इलियम। अगर बच्चों हम इस विलाई को देखें, तो विलाई का जो आकार होता है बच्चों, सब जगह अलग अलग है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही बच्चों, अगर हम विलाई के आकार को देखें, शेप को देखें, तो सब जगह डिफर। जैसे ड्यूडिनम के अंदर जो विलाई पाए जाते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं? वो बिल्कुल इस प्रकार से होते हैं, अर्थात ये लीफ शेप होते हैं। जिस प्रकार से पत्तियां होती, पत्तियों के जैसे हमारे ड्यूडिनम के अंदर जो विलाई दिखाई देते हैं, वो लीफ शेप होते हैं। और जो बच्चे हमारे जेजुनम के अंदर दिखाई देते हैं विलाई, वो कैसे होते हैं? वो टंग लाइक होते हैं। जैसा कि ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये क्या होता है बच्चों? जिस प्रकार से जीभ होता है, जीभ के आकार का जेजुनम के अंदर जो हमारे विलाई देखने को मिलते हैं, वो टंग के आकार होते हैं। जबकि फिंगर लाइक जो अपीयरेंस होता है बच्चों, वो हमारे इलियम में दिखाई देता है। बिल्कुल ये, अगर आप ये देखेंगे, ये देखिए, जो फिंगर लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिल रहा है इस प्रकार से बच्चों, तो ये किस में देखने को मिलेगा?
फिंगर लाइक जो अपीयरेंस है ये हमारे इलियम भाग में देखने को मिलेगा। अर्थात ड्यूडिनम में जो इलियम विलाई का जो शेप होता है, ड्यूडिनम में लीफ शेप दिखाई देता है, जेजुनम में टंग शेप का दिखाई देता है, जबकि इलियम में कैसा दिखाई देता है बच्चों, फिंगर लाइक शेप हमको देखने को मिलता है। इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड लैक्टियल लिम्फ कैपिलरीज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। जैसा कि अभी मैंने बताया कि आप ये देखिए, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये, तो इसमें बहुत सारे ब्लड, अर्थात ये विलाई का जो स्ट्रक्चर बच्चों, विलाई के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे कैपिलरीज आपको देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? तो इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड लैक्टियल, दैट इज द लिम्फ कैपिलरीज। अर्थात आप विलाई के अंदर देखेंगे बच्चों तो उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स के रूप में हमको ब्लड कैपिलरीज दिखाई देंगे, ब्लड वेन्यूल्स दिखाई देंगे, आर्टीरियोल्स दिखाई देंगे, और साथ ही साथ बच्चों लिम्फ कैपिलरीज के रूप में हमको लैक्टियल्स दिखाई देंगे, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों, लिपिड्स या फैट का एब्जॉर्प्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो लैक्टियल्स होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, लिपिड्स या फैट्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, और साथ ही साथ ब्लड वेसल्स के रूप में वहाँ क्या दिखाई देंगे बच्चों, ब्लड कैपिलरीज, वेन्यूल्स और आर्टीरियल्स हमको देखने को मिलेंगे। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेल्प इन फूड एब्जॉर्प्शन, जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों जो फोल्ड अप करकरिंग होता है, ये क्या करता है, इंटेस्टाइनल वॉल के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। उसके ऊपर पाए जाने वाला जो अंगुली जैसा उभार होता है बच्चों, उनके सरफेस एरिया को और ज़्यादा बढ़ा देता है। साथ ही साथ विलाई के ऊपर पाए जाने वाले जो न्यूमरस ब्रूस बॉर्डर होते हैं, माइक्रो विलाई होते हैं बच्चों, वो इंटेस्टाइनल वॉल के सरफेस एरिया को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो पूरे को मिलाकर, सबको मिलाकर इंटेस्टाइनल वॉल का जो एरिया होता है बच्चों, वो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा फूड मटेरियल्स का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वहाँ आसानी से हो जाता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इंक्रीज सरफेस एरिया अबाउट 10 टाइम्स। अगर हम विलाई को फैला कर देखें बच्चों, तो वो विलाई ही क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के सरफेस एरिया को 10 गुना बढ़ा देता है। कितने गुना बच्चों? क्योंकि उसमें अंगुलियों जैसा उभार पाया जाता है। अगर उसको हम स्ट्रेट कर दें तो वो क्या करता है बच्चों, हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के सरफेस एरिया को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। इससे भी इंटरेस्टिंग बात क्या है बच्चों, इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि विलाई वियर लार्ज नंबर ऑफ द ब्रूस बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई, दैट इज द ब्रूस बॉर्डर एपिथेलियम। विलाई के ऊपर अगर हम विलाई को बच्चों मैग्नीफाइज करके देखें, अगर इस प्रकार से जो विलाई है बच्चों, इस विलाई को अगर हम मैग्नीफाई करके देखें तो इनके ऊपर भी बहुत सारे उभार देखने को मिलते हैं, न्यूमरस प्रोजेक्शन आपको दिखाई देंगे। और इस न्यूमरस प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम ब्रूस बॉर्डर कहते हैं या माइक्रो विलाई कहते हैं। और ये माइक्रो विलाई क्या करते हैं बच्चों, हमारे सरफेस एरिया को क्या करते हैं, 600 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो विलाई एंड माइक्रो विलाई टुगेदर इंक्रीज सरफेस एरिया अप टू 600 टाइम्स। अर्थात विलाई और माइक्रो विलाई, इन सब को अगर हम लगा दें बच्चों, इन सब को हम फैला दें, तो हमारे इंटेस्टाइनल वॉल का जो सरफेस एरिया है बच्चों, वो कितना गुना बढ़ जाएगा, 600 गुना बढ़ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम विलाई को फैला दें तो विलाई क्या कर देता है, हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के सरफेस एरिया को 10 गुना बढ़ा देता है। और अगर हम विलाई और माइक्रो विलाई दोनों को ले लें बच्चों, तो ये हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के सरफेस एरिया को 600 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भोजन का एब्जॉर्प्शन है बच्चों, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा भोजन का डाइजेशन भी कहाँ होता है बच्चों, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, आप इसको बड़े आसानी से बहुत अच्छे से समझ कर पढ़िए बच्चों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी टॉपिक से है, इसी जगह से है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्टोलॉजी से ही क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं, ठीक बच्चों। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। In between the base of the villi, the mucous membrane forms a small finger-like invagination called the crypt of Leverkusen or intestinal glands. Very very most important बच्चों। पिछले वीडियो में जो बच्चों हम लोगों ने बात किया था गैस्ट्रिक पिट के विषय में, कि जिस प्रकार से हमारे गैस्ट्रिक में हमारे स्टमक वाले रीजन में एक पिट दिखाई देता था, एक प्रकार का पोर दिखाई देता था, छेद दिखाई देता था बच्चों, जिसको हम गैस्ट्रिक पिट कहते हैं। और उस गैस्ट्रिक पिट में बहुत सारे सेल्स, अर्थात गैस्ट्रिक सेल्स मिलकर क्या करते हैं बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करते थे, जिससे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता था। ठीक इसी प्रकार से बच्चों हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी जो हमारा ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसल मेम्ब्रेन है बच्चों, आप ये देखिएगा, अगर हम यहाँ से देखें बच्चों, तो ये जो नीचे का जो पार्ट है, ये सब पार्ट जो होते हैं बच्चों, ये क्या है, ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन है। और ऊपर वाला पार्ट जो होता है बच्चों, ये ल्यूमेन होता है। क्या होता है बच्चों, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन भाग है, ठीक बच्चों। तो अगर हम देखें बच्चों, तो ये जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन के जो बेस है, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, ये सब बेस है, जहाँ से ये निकले हुए हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो इन बेस में बच्चों, अगर ये देखिए, ये जैसे एक विलाई निकला और विलाई के बाद ये बेस बना, तो बेस के नीचे भी एक प्रकार का, इस प्रकार, सॉरी ऐसे देखिए, ये देखिए ये बच्चों बेस है। बेस के ऊपर जैसे आप देखेंगे, ये फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन है, जिसको हम विलाई कहते हैं।
फिर ये बेस आ गया, इस बेस के नीचे हम देखेंगे बच्चों तो यहाँ एक क्रिप्ट पाया जाता है, फिर ये क्रिप्ट बाद फिर बेस आ जाएगा, और इधर आप देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, विलाई देखा जाता है। तो ये दो बिलाई आप देख रहे हैं, ये बेस है, बेस में ये दो इन बिटवीन द बेस ऑफ द बिलाई, ये बिलाई के बेस के इन बिटवीन, अर्थात ये दोनों बिलाई के बीच में एक प्रकार का हमको क्या है, फिंगर लाइक इनवेजिनेशन, इनवेजिनेशन माने अंदर की ओर उभार बच्चों, इन माने अंदर, इवेजिनेशन माने ऊपर की ओर उभार, और इनवेजिनेशन माने नीचे की उभार। तो दोनों बेस ऑफ बिलाई के बीच में क्या होता है बच्चों, एक इन्वेजिनेशन, फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन दिखाई देता है, जिसको हम क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्रिप्ट। क्रिप्ट माने होता है छेद, पोर, ठीक बच्चों। तो क्रिप्ट दिखाई देता है, इसी क्रिप्ट को हम कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहन या इंटेस्टाइनल ग्लैंड, यहाँ का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है बच्चों, क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहन या इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये कहाँ होता है बच्चों, इन बिटवीन द बेस ऑफ द विलाई, ठीक बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। In between the base of the villi, the mucous membrane forms a small finger-like invagination called as the crypt of Leverkusen। दो जैसा कि बच्चों आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये सब क्या है, ये विलाई है। तो इन्हीं विलाई के बीच में, इन्हीं दो विलाई के बेस के बीच में एक फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन देखने को मिलता है, एक पिट दिखाई देता है। जैसा कि बच्चों आप ये देखिए, ये पिट है, ये देखिए ये पिट है, छेद है, इसी छेद के अंदर ही ये ग्लैंड होता है, जिसे क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन कहते हैं, ठीक बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, ये क्या होता है, एक फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन हमको देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन या इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं, विच ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। जो कहाँ खुलते हैं बच्चों, ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में खोल देखने को, क्योंकि बच्चों जो ये सिक्रीशन है, ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, इसमें से जो निकलने वाले जूस होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इंटेस्टाइनल जूस। तो ये इंटेस्टाइनल जूस कहाँ के खुलेंगे बच्चों, ये है, इसको हम ल्यूमेन कहते हैं। जितने भी यहाँ सिक्रीशंस होंगे, अर्थात हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ग्लैंड है, जिसको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं बच्चों, इनसे निकलने वाला जो सिक्रेशन होगा, जिसके हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, सक्कस इंटेरिकस कहते हैं, ये सब बच्चों कहाँ आएंगे, ये ल्यूमेन में आते हैं। अर्थात हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन है बच्चों, जहाँ हमारा भोजन के पार्टिकल्स हमको देखने को मिलते हैं, वहाँ ये सीक्रेट होकर बाहर की ओर आ जाएंगे। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन कहाँ दिखाई देता है, इन बिटवीन द बेस ऑफ द बिलाई ऑफ द म्यूकोसल मेम्ब्रेन। जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होता है, उसके जो बेस ऑफ बिलाई है बच्चों, उनके बीच में एक क्रिप्ट दिखाई देता है, अर्थात एक फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन दिखाई देता है, जिसको हम क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन कहते हैं बच्चों। ये हमको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा। और ये क्या करते हैं बच्चों, बहुत सारे सेल मिलकर इंटेस्टाइनल ग्लैंड का निर्माण करते हैं, जिनका ओपनिंग कहाँ होता है बच्चों, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में इनकी ओपनिंग होती है, जो इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम कवर्स विलाई एंड क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर हम ये देखें कि विलाई और क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन, इस पूरे भाग को, अर्थात इसको, इन सब पूरे भाग को कौन कवर करता है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट, ये इस पूरे पार्ट को कौन कवर करता है बच्चों, ये जो होता है इसको हम विलाई कहते हैं, या तो फिर इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन। तो इन दोनों को कौन कवर करता है बच्चों, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है, ये विलाई और क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन दोनों को क्या करता है बच्चों, कवर करने का काम करते हैं, ठीक बच्चों। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि बच्चों फिगर में आप देखिए, ये आपको क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन दिखाई दे रहा है। ये देखिए, आप इधर देखेंगे तो ये क्या है, ये प्रकार का, ये जितने भी आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन के अंदर, अर्थात जो दरार है उसके अंदर हमको इन्वेजिनेशन दिखाई दे रहा है। अगर इसमें एक पार्ट को हम मैग्नीफाई करके देखें बच्चों, तो ये जो क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड, सॉरी, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है बच्चों, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, ठीक बच्चों। जिसको देखिए, इसको म्यूकोस गॉबलेट सेल करते हैं, जो म्यूकोस का सिक्रेशन करता है। इधर देखिए बच्चों, ये एपिथेलियल सेल है, ये देखिए बच्चों पैनेथ सेल है। तो बहुत सारे सेल मिलकर, सभी सेल मिलकर क्या करते हैं बच्चों, ये ग्लैंड का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं, या क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन करते हैं। जिससे क्या होता है बच्चों, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होता है, और इसका ओपनिंग कहाँ होगा बच्चों, इसकी ओपनिंग जो होगी वो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में होता है, ठीक बच्चों। इन क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट। अगर हम क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन के अंदर देखें बच्चों, जैसा कि ये फिगर दिख रहा है, जो इन्वेजिनेशन दिखाई देता है बच्चों म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे, तो इसमें हम देखें तो बहुत सारे सेल मिलकर बनते हैं, अर्थात ग्लैंड का निर्माण करता है। क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन का निर्माण जो करते हैं बच्चों, वो बहुत सारे सेल्स मिलकर इनका निर्माण करते हैं। तो कौन कौन से सेल्स इसमें पाए जाएंगे बच्चों, एब्जॉर्प्टिव सेल पाए जाते हैं, जिसको हम इंटेरोसिस्ट कहते हैं, जो भोजन का एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। साथ ही साथ हमको गोबलेट सेल दिखाई देते हैं, जो बच्चों म्यूकस का निर्माण करते हैं।
हमको पैनेट सेल मिलते हैं बच्चों, अर्थात जिनको हम ग्लैंडुलर सेल कहते हैं। साथ ही साथ इंटेराइन सेल्स अर्थात इंट्रोक्राइन सेल्स के रूप में हमको दिखाई देते हैं, जिसमें क्या कहते हैं इंटेस्टाइनल हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। साथ ही साथ बच्चों स्टेम सेल हमको देखने को मिलेगा। स्टेम सेल क्या करते हैं बच्चों, जो हमारे टीयर एंड वियर सेल्स होते हैं उनको रिपेयरिंग करने का काम करते हैं, उनको मेंटेन करने का काम करते हैं बच्चों। तो ये सब सेल जो मिलकर बच्चों ये क्या करते हैं, क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहेन या पैंक्रियाटिक ग्लैंड का निर्माण करते हैं। ठीक बच्चों, तो इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। और आज के लेक्चर में बच्चों हम यहाँ तक ही बात करेंगे। कल के लेक्चर में बच्चों हम इन सब सेल के विषय में अलग अलग और बहुत विस्तार में बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अगर हम ये कहें बच्चों, आप पहले इनके सेल को बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है बच्चों इनके सेल से ही पूछा जाता है, इनके हिस्टोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक बच्चों, तो आज की वीडियो में बच्चों हम इतना ही बात करेंगे। अगली वीडियो में बच्चों हम इन सब सेल्स के विषय में अलग अलग बात करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारे लेक्चर आपको समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्त में इसको शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं बच्चों आपके पास तक पहुँचे, इसके लिए बच्चों आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।